Welcome to social science class. Students, today we are going to start the very first chapter of history, that is medieval period, and chapter number 9 in your book. So 7th class, earlier in 6th class you learned about the ancient period of the history. Firstly, have this knowledge now. History is divided into 3 periods, that is ancient, medieval and the modern. Ancient period, you have earlier learned about this period in 6th class. Medieval period you will learn in 7th class, and modern period you will learn about this period in 8th class. So let's start our chapter. History is generally divided into 3 periods. History is generally divided into 3 periods, that is ancient, medieval and the modern. So which period is ancient and which is medieval and modern? Let's see. The ancient, the medieval and the modern. In class 6th we have studied about the ancient history. And ancient history थी क्या? The period from prehistoric times to 7th century CE. Ancient history क्या थी? प्री हिस्टोरिक से 7th century CE, ठीक है. एंड व्हाट इज दिस नाउ? प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड था जब व्हेन यू डोंट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, जब हमें लिखने की कला का नहीं पता था. उस पीरियड से, प्री हिस्टोरिक पीरियड से 7th century CE. CE मीन्स कॉमन एरा. कॉमन एरा तक जो वो पीरियड था वो एंशियंट पीरियड था. आई होप यू वेल नो अबाउट दीज टर्म्स. BCE बिफोर कॉमन एरा, एंड कॉमन एरा, एंड AD and BC. These two terms can be used in place of one another, like BCE बिफोर कॉमन एरा की जगह हम BC लिख सकते हैं, एंड बिफोर क्राइस्ट, एंड कॉमन एरा CE की जगह एनो डोमिनी लिख सकते हैं. एनो डोमिनी क्या था? इन बर्थ ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब भगवान के जन्म वाला जो ईयर था उसे एनो डोमिनी बोला जाता है. और कौन से भगवान का? जीसस क्राइस्ट का. मतलब क्राइस्ट, जीसस से पहले वाले जितने भी ईयर्स थे उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंट किया जाता था, एंड आफ्टर दैट इन द बर्थ ईयर एंड आफ्टर दैट ईयर्स जो है असेंडिंग ऑर्डर्स में. लाइक टुडे 2009 के बाद 2010 आएगा, बट ये असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग होती है. लेकिन BCE में बिफोर कॉमन एरा मीन्स भगवान के जन्म से पहले जितने भी ईयर थे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते थे. लाइक अगर 218 है तो उसके बाद 217 BCE होगा ईयर्स. ओके. The period from prehistoric times to 7th century CE is ancient, and 7th we are going to study about the history and the civilization of medieval period. मतलब medieval period में civilization कैसी थी और history क्या थी वो अब हम यहाँ पढ़ेंगे, इंडिया में भी और वर्ल्ड के बारे में भी. The Europe, we are in Asia. 7 continents are there if you know in the world, and North America, South America, Europe, Asia, Australia, Antarctica, and the Africa. So in यूरोप में मेडिएवल पीरियड क्या माना जाता है? 5th century CE से 15th century CE तक यूरोप में. बट हम कहाँ हैं? इंडिया कहाँ पे है? एशिया कॉन्टिनेंट में है. इन इंडिया द पीरियड फ्रॉम 8 to 18th century, 8 से 18th century वाले पीरियड को मेडिएवल पीरियड बोला जाता है. CE मार्क्स द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द मेडिएवल पीरियड. ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए सोशल सोसाइटी में, इकोनॉमिकली मीन्स मनी रिलेटेड, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स रिलेटेड, एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द यूरोप, अमेरिका, एशिया, ये सभी कॉन्टिनेंट्स में चेंजेस हुए. दो इन द एंशियंट पीरियड इंडियन कल्चर हैड रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. लेकिन जो एंशियंट पीरियड हमने पढ़ा ना, फर्स्ट पीरियड, इसमें जो इंडिया था उस पर बाकी वर्ल्ड में मतलब कुछ भी चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट इतना इंडिया पे नहीं पड़ा था. बट इन मेडिएवल पीरियड देयर आर मैनी चेंजेस हैपेंड इन इंडिया. सो इन एंशियंट पीरियड इंडियन कल्चर पे हैड रिमेन अलूफ. अलूफ मीन्स डिस्टेंट. राइट इट डाउन. अलूफ मीन्स
डिस्टेंट, डिस्टेंट मीन्स दूर, मतलब वर्ड्स, आउटसाइड वर्ड से कोई चेंजेस नहीं थे. ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड इंडियन कल्चर वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन अदर कंट्रीज. लेकिन मेडिएवल पीरियड में बहुत सारे चेंजेस जो बाहर हुए थे आउटसाइड द वर्ल्ड, वो इंडिया को इफेक्ट किया था उसने. दीज इन्फ्लुएंसेस आर एविडेंट इन द कल्चर. सो आपको पता कैसे चला मेडिएवल पीरियड में चेंजेस हैं, मतलब कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ा था इंडिया के कल्चर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में, लैंग्वेजेस में एंड रिलीजियस बिलीव्स में. सो वो अभी भी आप देख सकते हो कि ये सब चेंजेस हैं. सो we are going to study about sources of information of the medieval period. medieval period में, so we are going to study about sources of information in the medieval period. medieval period में क्या क्या ऐसे sources हमें मिले उस period के जिससे हमें पता चला कि medieval period में क्या क्या हुआ था इंडिया में. so सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, मतलब ऐसी क्या क्या चीज़ें में हमें मिली थी जो हमें ये बताती थी कि मेडिएवल पीरियड में ये चीज़ें हुई थी. The main sources of information of medieval period are literature. Literature means writings, लिखी हुई चीज़ें हमें मिली थी जो कुछ हैंड रिटन थी और कुछ वैसे थी. हैंड रिटन को हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन लिटरेचर को हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स. आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स में मॉन्यूमेंट्स ये सब आ जाएगा, मतलब जो विच आर फॉर्म्ड विद आर्ट, मतलब कुछ कला करके बनाई गई है, वर्क ऑफ आर्ट है कुछ, वो हमें क्या बताते हैं, उस टाइम पीरियड के चेंजेस को बताते हैं. सो एंड द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस वर्क एंड कमेंट्रीज. जो उस पीरियड का लिटरेचर था उसमें रिलीजियस वर्क के बारे में कि उस टाइम में रिलीजन कैसा था, और कमेंट्रीज को आप बोल सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस. राइट इट डाउन, एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस, मतलब किसी के ओपिनियंस हमें मिले थे बेस्ड ऑन पुरानास एंड स्मृतिज. इन सब चीज़ों में we get lot of information about the social, economic, political, military conditions of that period from non-religious works on. हमें बहुत सारी इन चीज़ों के बारे में पता चला, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंडीशंस. कहाँ से पता चला, नॉन रिलीजियस वर्क से, जैसे कि मेडिसिन्स, एस्ट्रोनॉमी मीन्स स्टडी अबाउट स्पेस के बारे में स्टडी करना, ड्रामाज and stories and other literatures. And the autobiographies, listen one thing, there is difference between biography and autobiography. Autobiography means the life story of a person written by his own, मतलब उसके द्वारा खुद लिखी गई है, खुद की लाइफ स्टोरी, दैट इज ऑटोबायोग्राफी. एंड इफ बायोग्राफी इज देयर मीन्स लाइफ स्टोरी ऑफ वन पर्सन रिटन बाय समबडी एल्स, मतलब किसी और ने लिखी है. ऑर्डर्स ऑफ द रूलर्स मतलब जो राजा लोग थे उनके जो ऑर्डर्स थे. लेटर्स रिटन ड्यूरिंग दैट पीरियड, लेटर्स भी थे कुछ, वो उस टाइम के लोगों की लाइफ के बारे में बताते थे. एग्जाम्पल है पृथ्वीराज रासो. दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन इन योर बुक. पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चांद बरदाई throws light on the administration and the life of the people in the North India during the reign. It is reign REIGN of पृथ्वीराज चौहान. एक राजा थे मेडिएवल पीरियड में, पृथ्वीराज चौहान. उनके रेन मीन्स रूलिंग पीरियड, मतलब शासन काल. राइट इट डाउन, रूलिंग पीरियड मतलब जब तक उन्होंने राज किया उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, रेन. सो उनके शासन काल के बारे में, उनके रूलिंग पीरियड के बारे में मतलब उस टाइम पे जब वो राज करते थे, वो रूल करते थे, तो उस टाइम पे उनके राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था एंड लाइफ ऑफ द पीपल, और लोगों की मतलब जो लाइफ थी उसके बारे में, नॉर्थ इंडिया के लोगों के बारे में किसने लिखा था, चांद बरदई. वो एक पोइट थे, मतलब उन्होंने लिखा था. किस में लिखा था, एक बुक में जिसका नेम था पृथ्वीराज रासो. पृथ्वीराज रासो एक बुक का नेम है जो लिखी थी चांद बरदई ने. वो क्या बताती थी, पृथ्वीराज चौहान के रेन के बारे में, मीन्स रूलिंग पीरियड के बारे में. नाउ मुस्लिम रूलर्स, कुछ मुस्लिम रूलर्स थे, उनकी राइटिंग्स जो थी, राइटिंग मतलब वो लिखी हुई बातें थी, तो वो भी हमें बहुत सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थी हमारे लिए उस पीरियड के बारे में. एग्जाम्पल्स है द वेल नोन वर्क ऑफ हिस्ट्री पीरियड वॉज लाइक तहकीक आई हिंद. तहकीक
ए हिंद, जो क्या था, अल 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 बिरूनी, इट्स अल बिरूनी। ये क्या है, इसका ट्रैवल अकाउंट है। पहले ये बात सुनो कि ट्रैवल अकाउंट क्या होता है। ये वर्ड बहुत कॉमन यूज़ होगा हिस्ट्री में। मतलब कि जिसने ट्रैवलिंग की उसने अपनी ट्रैवलिंग के बारे में रिपोर्ट लिखी कि मैंने ये ट्रैवल किया और उसमें मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की, वो उसका ट्रैवल अकाउंट बन जाता है जब वो अपनी ट्रैवलिंग के बारे में रिपोर्ट लिखता है। उस टाइम पे क्या था, अल बिरूनी जो एक क्या थे, मुस्लिम थे, उन्होंने ट्रैवलिंग जो भी की थी उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट किस में लिखी थी, उसके बारे में रिपोर्ट उन्होंने लिखी थी तक ए हिंद में लिखी थी। एंड आफ्टर दैट इन ए अकबरी, जो एक बायोग्राफी थी अकबर की, मतलब अकबर की जीवन जो थी, लेकिन ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, मतलब ये किसी और ने लिखी थी। और किसने लिखी थी, वो अबुल फैजल ने लिखी थी। विच वर रिटन मेनली इन पर्शियन, मतलब पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी। ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ फॉरेन विजिटर्स लाइक इबन बतूता और मार्को पोलो, ये आपके मैप स्किल्स में भी है। ये कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए थे, बर्नियर। ये इन्होंने क्या किया था, अपने ट्रैवल अकाउंट में लिखा था कुछ इंडिया के बारे में, और उन्हीं ट्रैवल अकाउंट से हमें पता चला कि इंडिया में क्या क्या हुआ था। And important sources of information about that time. The significant achievement of this period was the popularity and availability of paper. उस टाइम पे सबसे मेन अचीवमेंट क्या थी, पॉपुलैरिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर थी, कि पेपर अवेलेबल हो गया था। राइटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स को एंकरेज किया जाता था कि हर चीज़ जो है, रिकॉर्ड्स जो है वो राइटिंग में किए जाए। रूलर्स, टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, रूलर्स मतलब राजाओं के बारे में लिखा गया था, कुछ टेम्पल्स के हमें नॉलेज मिली। मोनेस्ट्रीज, इसको अंडरलाइन करो और लिखो, अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर, अ प्लेस वेयर मॉन्क्स MONKS लिव्स टुगेदर, जहाँ पर सारे मॉन्क्स इकट्ठे रहते हैं उसे मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। और मॉन्क्स क्या होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, जहाँ ऋषि मुनि इकट्ठे रहते हैं, मोनेस्ट्रीज। कलेक्टेड दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स अभी मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पे कि हैंड रिटन जो होती है रिकॉर्ड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। हैंड रिटन रिकॉर्ड्स को